तो हमारे साथ इस खबर पर और अपडेट और गहनता से विस्तार से चर्चा करने के लिए रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन साहब, एएनबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। एक बार फिर से दर्शन साहब, कायराना हरकत बही नापाक डरपोक ड्रैगन की ओर से फिर 29 और 30 रात को बही उसी तरीके से घुसपैठ की कोशिश जैसे पाकिस्तान करता रहा है, अब उसी रास्ते पर उसका दोस्त। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सुनील जी, हमें ये समझ लेना चाहिए कि चाइना का वहां पे क्या एम है। जी, चाइना का जो वहां पे एम है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करना है जी। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा जो हाईवे है दिल्ली तक का है वो वहां पे लाना चाहता है जी। तो उसी को लिए उसको ये फॉरवर्ड पोस्टर बना के रखना जरूरी है, जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जी। चाइना के साथ बातचीत पिछले 75 दिनों से चल रही है, आउटकम कोई है नहीं जी, और होना भी नहीं था। मुझे ये पहले से मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक मिलिट्री कमांडर से लेवल से ऊपर बातचीत नहीं होगी, ये रिवर्स गियर में बातचीत की नीचे से ऊपर जाएगी, नहीं चलेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बातचीत ऊपर से चलनी चाहिए, पहले गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए कि क्या गाइडलाइंस है, क्या है, तो फिर वो गाइडलाइन नीचे जाएंगी तभी आर्मी इसको इम्प्लीमेंट करा सकती है। नहीं तो चाइनीज आर्मी ना हमारी आर्मी एक इंच भी आगे पीछे नहीं छोड़ पाएंगी। अभी जो चाइनीज आर्मी कर रही है वो फिंगर 4 और 8 के बीच में जो पहले जॉइंट पेट्रोलिंग का एरिया होता था वहां पे है, और वो पहले दोनों साइडें अलाउ करती थी, 4 और 8 के बीच में एरिया अनडिमार्केटेड था, और धीरे धीरे उन्होंने फिंगर 4 पे समेट लिया है और वही एक कांटेक्ट पॉइंट बना लिया है। 4 और 8 के बीच में उन्होंने रोड भी बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है, एक कैंप भी बना लिया है। तो इसी कारण वो वहां से खाली नहीं करना चाहते हैं जी। बाकी जो हमारी परसेप्शन है कि हमने उनको डरा दिया या राफेल आने से चाइना डर गया, ये सब मीडिया की अटकलें हैं। ग्राउंड सिचुएशन चाइना बिल्कुल हिला नहीं है, सिर्फ गलवान घाटी में थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर पीछे वो उसने पोजीशन लिया है। पीटीए जो पैंगशो के एरिया में कोई भी उसने पीछे नहीं हटा है, वही का है। हमें उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम 62 की जो इतिहास है उसको याद रखना चाहिए। इसी तरह गलवान घाटी से शुरू हुआ था काम मई में, और सितंबर होते होते लड़ाई में तब्दील हो गया था। तो ये चीज बिल्कुल उसी तरह चल रही है। चाइना अग्रेसिव मोड में है, चाइना वहां से नहीं हट रहा है, और ये चीज कभी हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं, कभी हम एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि चाइना डर गया, हिमाकत नहीं करेगा, तो उसकी हिमाकत सामने आ गई है ट्रुप्स के बीच में। अब ये मालूम नहीं है अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन की झड़प हुई है जहां और कोई एग्रेसिव वो मूव कर रहे थे जिसको हमारे सैनिकों ने रोका। अब ले हाईवे जो बंद कर दिया गया, श्रीनगर ले हाईवे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। इसका सीधा साधा मतलब है कि ट्रुप्स की मूवमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है और एडिशनल ट्रुप्स वहां मूव हो रहे हैं, तो अदरवाइज हाईवे बंद करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ट्रुप्स मूव हो रहे हैं इसका मतलब कोई सीरियस मामला है। डिटेल्स अभी तक नहीं है, हो सकता है झड़प छोटी हो या हो सकता है बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि टॉक्स अभी भी त्रिशूल में हो रहे हैं। जितनी भी टॉक्स हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, वो चाइनीज आते हैं हमारी साइड में, आते हैं, बातचीत करते हैं, शायद जो चाय पकौड़ा जो भी है खा के चले जाते हैं, उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल 0 आ रहा है। हम अभी तक भी उनके साथ एक मीटिंग उनके किसी हेडक्वार्टर में क्यों नहीं हो रही है जी? हमें पता तो लगे वो हो क्या जाए, कौन लेवल के बंदे आते हैं, किस लेवल के बंदे, क्या वो डिसीजन मेकिंग में हैं। अगर बातचीत का नतीजा नहीं है तो कितनी देर हम लटकाते रहेंगे और बातचीत के भरोसे टाइम गेन करेंगे। चाइना अगर नहीं हट रहा है तो बातचीत का लेवल बढ़ाइए जी, ताकि कुछ ना कुछ तो उससे निकले। अगर उनके ऊपर प्रेशर बने कि चाइना के जो ऊपरी कमांडर है कि अगर हमारे से बातचीत फेल होती है, कोई डिसीजन नहीं होता, तो ऊपर बात जाएगी, और ऊपर ये चीज अगर हम गलत है तो हमें इस पे टोका जाएगा। और क्योंकि क्यों नहीं हमें ये इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम मान रहे थे उसे माना। तो चाइना को ये समझाना पड़ेगा बहुत सख्त टर्मों में, और लेवल बढ़ा के ही उसको समझाना पड़ेगा। अभी तक ये झड़प की बात तो शुरू हो गई है, सब बात हो गई है, पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाना चाहिए था कि हमारा
क्या कर रहे हैं हम और ये क्या हुआ है वो अभी तक नहीं आई है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि वाकई सिचुएशन वहां पे क्या है। जी, लेकिन कर्नल साहब 3.5 महीने जिस तरीके से हो गए हैं, आपने भी जिक्र किया कि यही स्थिति 1962 में बनी थी, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ये भूमाफिया चीन आखिर मानेगा कैसे? देखिए, चाइना दो ही तरीके से मानेगा जी। एक तो है आप उनसे बातचीत करिए जी और ऊपर वाले लेवल तक पहुंचिए, ताकि उसको इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके प्रधानमंत्री और बाकी डिग्नेटरीज को जवाब देना पड़े कि अगर बातचीत हुई है तो किस मुद्दों पे बातचीत हुई है, क्या पॉइंट्स हैं। दूसरा ये है कि मिलिट्रीली हमको एक लोकलाइज एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम मिलिट्री का कोई एक्शन करना चाहते हैं तो ये पीरियड जो है बेस्ट पीरियड है स्टॉकिंग का, क्योंकि ले और ये इलाका इस विंटर में बाय रोड नहीं होता है, तो विंटर में यहाँ अम्यूनिशन, क्लोथिंग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भेजनी बहुत मुश्किल होंगी, तो उसके लिए हमें अभी से वहां स्टॉकिंग करनी होगी और सेना को उतना राशन पानी अम्यूनिशन देना होगा जिससे अगर चाइना कोई हिमाकत करता है विंटर में तो चाइना हमारी आर्मी वहां पे सेल्फ कंटेन्ड हो। आपके पास आना चाहूंगा, तो जिस तरीके से अब मौसम जो है वो भी रंग बदलने शुरू कर देगा, बर्फबारी जो है ऊपर पहाड़ में शुरू हो जाएगी, जो लद्दाख का एरिया है, तो ऐसे में जो फिंगर 4 और 8 की बात आती है तो वहां पर स्थिति कैसे कंट्रोल में लाई जाए? जी, पहली बात, जैसे हम ये कह रहे हैं कि वो इलाका हमारा था जी, वो इलाका हमारा नहीं था जी, वो इलाका एक तरह से नो मैन लैंड था 4 और 4 और 8 के बीच में। वहाँ दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, जाते थे, परमानेंट स्ट्रक्चर किसी के नहीं थे जी। तो धीरे धीरे चाइना ने वहाँ रोड बनाई, स्ट्रक्चर अपने बना लिए और हम धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्ट होके फिंगर 4 के पीछे रह गए। अब जब वो परमानेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई है, उनका रोड बन गया है, तो अब उनके लिए एक तरह से वहां से वापस सारा जो अपना समेटना है थोड़ा बड़ा एम्बैरेसिंग काम है, और वो नहीं चाहते कि वो उनको वहां से पीछे जाना पड़े। तो वो हर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी भारत मान जाए, एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो फिंगर 4 के आसपास ड्रॉ हो जाए, जिसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल मान ले। दूसरी तरफ गलवान में भी उन्होंने थोड़ा सा जितना उनको था वो लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने चेंज कर ली है, तो वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को वॉर नहीं, वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को डीमार्केट करना चाहते हैं कि वो और क्लोज आ जाए हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे त्रिशूल पे है, त्रिशूल का एयरफील्ड है, डीबीओ का एयरफील्ड है और हमारी रोड है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन उनकी बने रहे। अभी 5G के भी सुना है कि वहां पे बड़े टावर लग रहे हैं, उनपे बड़े हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा रहे हैं, तो एक तरह से वो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे भी ट्रांसफर कर रहे हैं कि किसी तरह अगर ट्रुप्स पे ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हम ऐसे कैमरे जाने से पहले उन हाइट्स पे लगाए जिससे कि हमें सारी जानकारी मिलती रहे। तो ये वहां से हटाना उनको जरूरी है, या एक तरह से वापस इसको नो मैन लैंड में, जिसमें यानी सीधे तौर पर दर्शन साहब ये कहा जाए कि लालच में आ गया है चीन। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से भूमाफिया चीन अब लगातार लालच में आ गया है कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति वहां पर बनाई जाए, और इसको लेकर अब मुंहतोड़ जवाब तो उसे भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है।